स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ज्ञान में। आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनके क्वेश्चनों को समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जैसे कि जानवरों की आदतों के अनुसार हमें उनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है शाकाहारी, फिर होते हैं मांसाहारी, फिर होते हैं सर्वाहारी। तो इसमें शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी वे होते हैं, वे जानवर होते हैं जो केवल पौधे खाते हैं, उनको शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण जैसे बकरी, गाय, घोड़ा, भैंस वगैरह, ये सब शाकाहारी होते हैं। और मांसाहारी क्या होते हैं? वे जानवर जो केवल जानवर खाकर ही उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके ऊपर जिंदा रहते हैं, मांसाहारी के नाम से। तो उदाहरण जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया, लोमड़ी होगी इत्यादि। अब आते हैं सर्वाहारी। वे जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी का। उदाहरण भालू हो गया, कुत्ता हो गया। अब आते हैं हम खाने की आदतों के आधार पर हम जानवरों को भोजन के विभिन्न स्रोत होते हैं, लेकिन भोजन के 6 प्रमुख स्रोत होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। उनका स्वस्थ विकास के लिए आहार में होना आवश्यक है। ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका प्रोटीन, सेकंड है विटामिन, थर्ड है खनिज, फोर्थ है वसा, फिफ्थ है कार्बोहाइड्रेट और सिक्स्थ है पानी। ये सभी आपके आहार में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आते हैं हमारे भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। भोजन के घटक होते हैं पोषक तत्व हमारे भोजन में मौजूद रासायनिक यौगिक होते हैं जो मानव शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे 3 स्थूल पोषक तत्वों में से एक है। वे मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी रहती है उसके अंदर। फिर कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कार्य होते हैं शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं और कई विटामिन और खनिजों का यह एक अच्छा स्रोत होता है। आहार्य फाइबर। आहार्य फाइबर क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारे शरीर के एंजाइमों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। यह खाद्य पौधों जैसे अनाज, फल, सब्जियां, सूखे मटर, मेवे, दाल और अनाज में पाया जाता है। अच्छा, इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसमें फल, सब्जियां जैसे आलू, डेयरी उत्पाद आदि में कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत हैं। फिर आता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन। प्रोटीन भी स्थूल पोषक तत्व है और हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह मांसपेशियों के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोटीन का उपयोग ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए करता है। यह एंजाइम, हार्मोन और शरीर के अन्य रसायनों को बनाने के लिए प्रोटीन का उपयोग करता है। ये किस किस में होते हैं? इसके स्रोत क्या है? ये है मांस में, मुर्गी में, मछली में, अंडे में आदि में। यह बीज, मेवे, दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पादों में भी मौजूद होता है। फिर आता आपका वसा। वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ 3 मुख्य स्थूल पोषक तत्वों में से एक है। शरीर ईंधन स्रोतों के रूप में वसा का उपयोग करता है। वसा शरीर में ऊर्जा के प्रमुख भंडारण के रूप में रहती है। वसा के कार्य क्या है? आहार वसा आपके शरीर को ऊर्जा देने और कोशिकाओं की वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। वसा आपके अंगों की रक्षा करने में भी मदद करती है और आपके शरीर को गर्म रखने में भी मदद करती है। वसा किन किन पदार्थों पाई जाती है? होता है एवोकाडो, वायुयुक्त मछली और अंडे आदि में। घी वगैरह हो गया, इसमें भी वसा होता है। खनिज। खनिज है, खनिज एक रासायनिक तत्व है जो जीवन के आवश्यक कार्यों को करने के लिए जीवों द्वारा आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जरूरी है। यह हमारे शरीर के लिए भी अति आवश्यक होता है। खनिजों के कार्य क्या हैं? इसमें समझें आप। जैसे खनिज हमारे शरीर को विकसित और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। शरीर मजबूत हड्डियों के निर्माण से तंत्रिका आवेगों के संचालित करने के लिए भी विभिन्न कार्यों को करने में खनिज का उपयोग होता है। खनिज के स्रोत क्या हैं? ब्राज़ील मेवे हो गया, काजू, पनीर, अंडे, दूध, चिकन आदि, इनमें भी खनिज पाया जाता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैसे कि पानी। पानी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझते हो कि हमारे शरीर का 70% भाग पानी है। तो पानी को एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मात्रा में आवश्यक है जो शरीर के उत्पादन की क्षमता से अधिक हो। पानी के कार्य शरीर में 50 से 75% पानी बनता है। पानी रक्त, पाचक, रस, मूत्र और पसीने का आधार बनता है और मांसपेशियों, वसा और हड्डियों में निहित होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट विटामिन। विटामिन शब्द 2 शब्दों विटाल प्लस अमीनस से आता है, इसलिए विटामिन हमारे शरीर द्वारा उचित विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अमीनस है। विटामिन आवश्यक है क्योंकि यह सामान्य चयापचय को बनाए रखता है। विटामिन शब्द का निर्माण में कैसमीर फंक ने 1911 में किया था। विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है पानी में घुलनशील विटामिन। ये कौन से होते हैं? ये विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील होते हैं जैसे विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए। अब होता है पानी में घुलनशील विटामिन। विटामिन सी है जैसे
विटामिन सी को स्कर्वी रोग के इलाज की क्षमता के कारण एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी के कार्य क्या हैं? यह उपास्थि हड्डी और धातु का रखरखाव में मदद करता है, यह घाव भरने में सहायक है, यह महत्वपूर्ण क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है? आपकी इम्यूनिटी की स्थिरता को बनाए रखता है। 4 है, विटामिन सी की कमी से हड्डी खोखली हो सकती हैं। बच्चों में विटामिन सी की कमी से सीने में दर्द होता है। 6 है, यह महत्वपूर्ण क्योंकि यह लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी के स्रोत क्या है? यह खट्टे और रसीले फलों जैसे नींबू, अमरूद, संतरा, मौसमी आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला हो गया। यह दूध और मांस में कम मात्रा में, दूध में तो होता ही नहीं है, ये मांस में कम मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक समूह जिसे सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम रूप में जाना जाता है। इस समूह के विटामिन है विटामिन B1। सल्फर की उपस्थिति के कारण थियामिन के रूप में भी जाना जाता है। डोथ और जैक्सन ने इसे 1926 में चावल की ऊपरी परत से निकाला था। विटामिन के कार्य क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पचाया में मदद करता है, यह पाचन को बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि पाचन की मांसपेशियों को इसकी आवश्यकता होती है। तंत्रिका ठीक से काम करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विटामिन के स्रोत क्या हैं? यह अनाज, दाल, खमीर, सूखे मेवे, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। और विटामिन B6 इसे पैराडॉक्सिन के रूप में जाना जाता है। इसे 1939 में स्टिलर द्वारा संश्लेषित किया गया था और यह पैराडॉक्सिन सह एंजाइम को मिलाता है जो विटामिन के रूप में कार्य करता है। विटामिन के कार्य क्या होते हैं? ये स्वस्थ लाल रुधिर कणिकाओं और न्यूरोडिजेनरेटिव बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। स्रोत क्या है? यह सिकृत मांस, सूखे खमीर आदि में पाया जाता है। विटामिन B12 हो गया। यह है कोबालमीन के रूप में जाना जाता है और मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में होता है। यह सबसे बड़ा और सबसे संरचनात्मक रूप से जटिल विटामिन है। विटामिन B12 के कार्य क्या हैं? यह प्रोटीन के पचाने में मदद करता है, यह अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है, यह चयापचय को बनाए रखने में मदद करता है। स्रोत क्या है इसके विटामिन B12 के? यह यकृत, अंडा, मछली आदि में पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन हो गए, जैसे कौन से होते हैं? विटामिन ए, इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल, ध्यान रखना है। यह विटामिन क्लोरोफिल, हरे पौधों और वनस्पतियों से संबंधित है। इसके कार्य क्या है विटामिन ए के? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है जो कि आँख की एक रोग होता है। यह उपकला ऊतकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। विटामिन ए की कमी से कैरोटोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। यह श्लेष्म स्राव में मदद करता है जो ऊतकों को स्थिर करने में मदद करता है। इसका स्रोत क्या है? यह लाल और पीली सब्जियों में पाया जाता है। यह मछली के जिगर के तेल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब आता है आपका विटामिन के। यह रक्त के थक्के के लिए उत्तरदायी, मतलब जैसे कहीं आपके हाथ में चोट वगैरह, कहीं भी चोट लग जाए तो आपका वो जो खून निकलना बंद, थोड़ी देर में बंद हो जाता है, किसी कारण होता है विटामिन के। अगर ये ना हो तो आपके शरीर से कहीं भी हल्का सा भी चोट लगेगा तो आपका खून निकलना बंद नहीं होगा। विटामिन के का उपयोग आहार अनुपूरक के रूप में नहीं किया जा सकता। विटामिनों का एक समूह है, अर्थात K1 और K2। K1 पत्तेदार हरी सब्जियों से प्राप्त होता है जबकि K2 मांस से प्राप्त होता है। विटामिन ई है। विटामिन ई स्वस्थ आँखों, बालों और त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई के कार्य क्या है? विटामिन ई से प्रजनन क्षमता का विकास होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है और विटामिन ई की कमी से शुक्राणु का उत्पादन रुक जाता है। यह रक्त कोशिकाओं के स्वस्थ विकास को बनाए रखने में सहायक होता है। तो विटामिन ई के स्रोत क्या हैं? ये जैसे बादाम, अखरोट, मेवे आदि में उपलब्ध होता है। विटामिन डी है। विटामिन डी बहुत कम खाद्य पदार्थों में मौजूद है, इसे सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी संश्लेषण को सक्रिय करता है। विटामिन डी के कार्य क्या है? यह अति आवश्यक है क्योंकि यह फास्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, यह मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यह मनुष्यों को चेचक से बचाता है, यह पैराथायरॉयड ग्रंथि की कार्यप्रणाली को ठीक करता है। इसके स्रोत क्या विटामिन डी के? ये डेयरी उत्पाद, टूना जैसी युक्त मछलियों में मौजूद होता है। आजकल तो विटामिन डी के वो भी गोलियाँ भी आती हैं। संतुलित आहार फिर क्या आता है? एक आहार वह सब है जिसका सेवन हम एक दिन में करते हैं और एक संतुलित आहार एक आहार है जिसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें एक दिन में आवश्यकता होती है। तो संतुलित आहार में छह प्राथमिक पोषक तत्व अर्थात वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली कुछ वीडियो में आप इनको